हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कि नए साल की शुभता को बनाए रखना चाहते हैं, अपने जीवन में धन समृद्धि सुख और वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो नए साल में जो प्रथम शुक्रवार आ रहा है उस शुक्रवार को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदकर आपको अपने घर लाने मात्र से माँ लक्ष्मी की अखंड कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो चलिए बिना विलंब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन चांदी का ठोस हाथी खरीद कर यदि अपने घर में लाया जाए तो रिश्तों में मधुरता आती है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव भरी जो जीवन होता है उससे मुक्ति मिलती है और जीवन में प्रेम संबंधों का आगमन होता है। पति पत्नी के बीच यदि लड़ाई रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला माहौल रहता है तो चांदी के ठोस हाथी का जोड़ा रखने से जीवन की ये समस्याएं संघर्ष दूर होता है। दोस्तों, कछुए को भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि कछुआ जिस घर में रहता है उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं आती हैं, क्योंकि जब नारायण जहाँ भी रहते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता है। तो यदि शुक्रवार के दिन क्रिस्टल का या फिर धातु का कछुआ लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करके रोली चंदन से उनका पूजन किया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भक्त के ऊपर बरसती है। अगली चीज़ है दोस्तों कि किसी भी शुक्रवार के दिन लाफिंग बुद्धा को अपने घर में ला करके एंट्रेंस पे रखने, यानी कि अंदर जो आपके अंदर बैठने वाला कमरा है उस कमरे में आप बाहर की तरफ चेहरा करके लाफिंग बुद्धा को रख सकते हैं। इससे परिवार में पॉजिटिविटी आती है, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद दूर होता है, परिवार में लड़ाई झगड़े का जो कलह का वातावरण होता है उससे मुक्ति मिलती है। लाफिंग बुद्धा को धन समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इनके हाथ में एक जो पोटली होती है उस पोटली में समृद्धि मानी जाती है, खुशियाँ मानी जाती हैं। इसलिए इन्हें नए साल में आप प्रसन्न, खुश और हर चीज़ में सफलता चाहते हैं तो लाफिंग बुद्धा को लाकर अवश्य रखें। दोस्तों, चांदी का स्वास्तिक, शास्त्रों में कहा जाता है कि स्वास्तिक जो है गणेश जी के लेख्य प्रतिमा है, तो ये गणेश जी का स्वरूप भी माना जाता है। तो चांदी का स्वास्तिक ला करके यदि आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं या फिर मंदिर में रखकर इनका पूजन करते हैं तो इससे लक्ष्मी कृपा में वृद्धि होती है, धन धान्य बनता आता है घर में और आया हुआ जो धन है उसमें वृद्धि होती है, बचत होती है, बरकत होती है। दोस्तों, मोर पंख को कहा गया है कि मोर पंख श्री कृष्ण ने अपने माथे पे धारण किया था और ये मोर पंख घर में रखने से बहुत सारी शुभता आती है। मोर पंख को घर में रखने से, विशेषकर बच्चों के कमरे में रखने से एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में उनका मन लगता है, उनकी रुचि पढ़ाई की ओर अधिक होती है। पति पत्नी के कमरे में यदि मोर पंख को रखा जाए तो आपसी संबंध मधुर होते हैं और उनके रिश्ते में नज़दीकियाँ आती हैं। मोर पंख यदि बैठक रूम में अपने लगाया जाए तो आने वाले व्यक्ति को आपके घर में बहुत अच्छा और पॉजिटिव वातावरण महसूस होता है। तो मोर पंख आप शुक्रवार को ज़रूर लाएं और अपने घर के इन स्थानों पे जहां मैंने अभी बताया वहां ज़रूर लगाएं। अगली चीज़ है दोस्तों कि गोमती चक्र और कौड़ियाँ ये माँ लक्ष्मी की स्वरूप ही मानी जाती हैं। जो भी चीज़ें समुद्र से निकलती हैं उनसे माँ लक्ष्मी को विशेष लगाव, विशेष प्रेम होता है। इन चीज़ों को कहीं ला करके हम पूजन कर रख देते हैं तो वहाँ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। तो गोमती चक्र आप जो है अपने घर में कुछ गोमती चक्र 3, 5 या फिर 1 इस तरह की संख्या में ला करके और अपने घर के मंदिर में चांदी की कटोरी में रख करके धूप दीप रोज़ दिखाया करें। इससे घर में धन आने के पूरे योग बनते हैं। दोस्तों, लघु नारियल के बारे में कहा जाता है कि इसे ला करके लाल कपड़े में बांधकर घर के मेन डोर पे यदि लटका दिया जाए तो इससे घर में नेगेटिविटी नहीं प्रवेश करती है, घर में नज़र, हाय, बददुआ इत्यादि नहीं प्रवेश करती है। साथ ही नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, ये नारियल लघु नारियल के नाम से जाना जाता है। तो श्रीफल भी कहा जाता है। इससे माँ लक्ष्मी, श्री यानी कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो श्रीफल यानी कि लघु नारियल शुक्रवार को ला करके यदि लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो धन संबंधी समस्याएं दूर होती है और यदि अपने दरवाजे पे लगाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, नज़र दोष वगैरह से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ है दोस्तों कि अपने जीवन में यदि सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार को इन चीज़ों को आप ज़रूर लाएं। अगली चीज़ है दोस्तों तोता।
तोते का जोड़ा यदि आप अपने शयन कक्ष में रखते हैं तो आपके रिश्तों में मधुरता आती है। साथ साथ बच्चों के कमरे में यदि तोते का जोड़ा या फिर एक तोता जो ग्रीन कलर का होता है, आप इमेज भी देख सकते हैं, मोर लगाने से बच्चों की जो तार्किक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा, बौद्धिक क्षमता में विकास होता है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बच्चों के कमरे में यदि तोते का चित्र लगाते हैं तो उससे उनको सफलता मिलती है। उड़ते हुए तोते का चित्र भी लगाने से बच्चों के करियर में जो है वो उन्नति होती है। बहुत हद तक उनके लिए तोते का ये चित्र मतलब कारगर सिद्ध होता है। अगली चीज़ है दोस्तों मनी प्लांट। मनी प्लांट जो है शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र जो है जीवन में सुख, वैभव और संपन्नता देते हैं। तो शुक्रवार के दिन नए साल में आप चाहते हैं कि आप अपने घर में सुख, समृद्धि और वैभव सभी कुछ लाएं, तो आप शुक्रवार के दिन मनी प्लांट लाकर लगा सकते हैं। जैसे जैसे ये पौधा ग्रो करता है वैसे वैसे आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। मनी प्लांट के बारे में एक मान्यता है कि इसे जो है वो किसी अन्य के घर से लाकर लगाया जाता है, इसे खरीदा नहीं जाता है। लेकिन किसी अन्य के घर से लाने से पहले आपको एक ध्यान देना होगा कि आप जहाँ से ला रहे हैं उस व्यक्ति जो है समृद्धशाली होना चाहिए। किसी कमज़ोर या परेशान परिवार से मनी प्लांट ला करके नहीं लगाना चाहिए। वैसे सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप ये मनी प्लांट जो है बाज़ार से खरीद कर लाएँ। हो सकता है थोड़ा सा कम प्रभाव दे, लेकिन ये ज़्यादा उत्तम होता है। ये काम आप कर लीजिएगा। दोस्तों शुक्रवार को, यानी कि शुक्रवार जो कि नए साल में आप सुख, समृद्धि, उन्नति चाहते हैं, तो तुलसी का एक गमला, एक पौधा ला करके आप अपने घर के मेन डोर पर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और आप तो जानते हैं जहाँ माता तुलसी रहती हैं वहाँ अकाल मृत्यु का भय भी कम हो जाता है। और साथ साथ नारायण की प्रिया, हरिप्रिया हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी उस व्यक्ति के ऊपर बरसती रहती है। तो एक तुलसी यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नए साल के प्रथम शुक्रवार को आप घर में तुलसी जरूर लाएं और इसे लगाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।